हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आपने थंबनेल से और ब्लैक बोर्ड पे देख लिया होगा। ठीक है, तो आज हम किस चीज़ की वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट फ्राई बुक का एक चैप्टर, फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, सम से इन आइस। ये तो तय है कि अर्थ या तो फायर से एंड होगी या आइस से एंड होगी। मतलब एक बात सोचो, जो अर्थ है वो किस चीज़ से डिस्ट्रॉय हो सकती है, या तो फायर से या फिर आइस से। ठीक है, पर पोइट ने यहाँ फायर का एक अलग मतलब बताया है। ठीक है, और आइस का एक अलग मतलब बताया है। ठीक है, तो जो ये दो बात बताई है पोइट ने। ठीक है, आज हम उस बात को पढ़ेंगे, फायर एंड आइस। पहले तो हम इसको मतलब इनके जो मतलब पोइट ने बताया कि ये किससे इन्होंने डिनोट करे हैं। ठीक है, इस पोएम में पोइट ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है और आइस को हेटर से। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब क्या है। डिजायर मतलब होता है कि जो हम अपनी सोच लेते हैं ना, अपनी एक थिंकिंग बना लेते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। ठीक है, वो मतलब अपनी इच्छा। ठीक है, और आइस का मतलब उन्होंने बताया आइस तो उन्होंने कंपेयर किया है हेटर्ड से। हेटर्स मतलब नफरत। ठीक है, तो अब या तो जो अपनी अर्थ है वो डिजायर से खत्म होगी। आप एक एग्जांपल से सोचो, जैसे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का, अगर वो सोचे कि काश मैं पूरे देश मतलब पूरी कंट्री पूरे वर्ल्ड पर राज करूं। ठीक है, तो हो गया, अर्थ खत्म हो गई हमारी। ठीक है, तो हम जो हमारे और मान लो हमारा कोई हरामी दोस्त है। ठीक है, कोई बेवकूफ दोस्त है हमारा। ठीक है, कोई पागल है, वो सोच रहे काश मैं मैं इस वर्ल्ड का सीएम बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, इस देश का मैं लीडर बन जाऊं। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें करेगा। कोई पागल है तो वो क्या ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे कि अपनी इच्छा के कारण हम अर्थ को मार सकते हैं, और इच्छा को हमने आग से डिनोट किया है। अब आता है आइस। आइस को उन्होंने डिनोट किया है हेटेड से डिनोट किया है, मतलब हेटेड नफरत। अगर हम किसी से नफरत करेंगे, जैसे कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है। ठीक है, और किसी के पास बहुत पैसा है, तो हम उससे जलेंगे, उससे नफरत करेंगे कि काश उसके साथ ऐसा हो जाए, काश उसके साथ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा हम सोचेंगे तो भी ये अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। और फिर पॉइंट ने कहा है कि अगर आप मेरी अब देखना, बट इफ आई हैड टू प्रेज ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई चुनना हो ना तो मैं हेट नहीं चुनूंगा। ठीक है, मैं डिजायर चुन लूंगा, मैं अपनी इच्छा चुन लूंगा, पर मैं हेट नहीं चुनूंगा। बाकी अर्थ एंड तो दोनों से होनी है। ठीक है, और इस पोएम ये हमारी पोएम यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, पर इसमें ये तो है, ये तो बहुत ही काम की चीज है। अब एक बार ये हमारी पोएम खत्म हो गई। अब इसके जो हम एक बार रीड करके इसको पढ़ लेते हैं, रीड करके तो समझ लेते हैं। सही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो फायर से खत्म होगी। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर जो मैं समझता हूँ वो डिजायर से। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, मैं उनके साथ हूँ जो फायर के फेवर में है। बट इफ इट हैड टू प्रेस ट्वाइस। ठीक है, बट अगर ऐसा होता है तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। बस पर मुझे ये भी पता है कि अर्थ को खत्म करने के लिए हेट भी काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये कहने के लिए आइस का डिस्ट्रक्शन भी बहुत बहुत है। एंड वुड सफिश, और बहुत सफिशियंट है। ठीक है, तो यहीं पे हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई पोएम खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी किसी और एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।